ऐसा प्रतीत होता है जिनकी छद्मस्त अवस्था समाप्त हो गई है, जो ज्ञान नेत्र से समस्त लोकालोक को देख रहे हैं, समस्त पदार्थों की समस्त पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान की त्रिकाल संबंधी पर्यायों को जो युगपत देख रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, तो एक अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो मार्ग पदार्थ की पर्यायों को क्रम से देख रहे हैं, क्रम से देख रहे हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। वह छद्मस्त अवस्था में है, इंद्रिय विषय को ही समझ रहे हैं, पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो इंद्रिय विषय का सुख है वो क्षणिक सुख है। कैसा सुख है? क्षणिक सुख है। पर जो केवल ज्ञान का सुख है, जो अनंत सुख है, वह क्षणिक सुख नहीं है, वह अनंत काल तक रहने वाला है, अनंत समय तक रहने वाला है, वो स्थायी सुख है। कौन सा सुख है? स्थायी। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार जी, किस लिए आए हो? भगवान की आराधना किस लिए करने आए हो? उस सुख को प्राप्त करने का उपक्रम चल रहा है, 64 विधि विधान चल रहा है। आज समापन हो गया। क्या हो गया? आज 64 दिन पूर्ण हो गए। और आचार्य वर्ग कह रहे जब किसी कार्य की पूर्णता होती है तो आनंद की अनुभूति होती है। किसकी अनुभूति होती है? आचार्य वर्ग कह रहे जब 64 वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं, 64 वृत्तियां प्रकट हो जाती हैं, तो केवली भगवान को भी अनंत सुख का अनुभव होता है। क्या होता है? अनंत सुख का अनुभव होता है। 64 वृत्ति विधान हो गया, 64 वृत्ति विधान हो गया। आचार्य वर्ग कह रहे पूर्वपार्जित कर्म का उदय था, पूर्वपार्जित कर्म का उदय था, पुण्य बढ़ा के कम हुआ। वो सत्य साहब, वो सत्य साहब क्या नाम है? पुण्य बढ़ा के घटा हुआ है। आचार्य वर्ग कह रहे भावना की प्रशस्त है। यदि आपकी भावना प्रशस्त है तो पुण्य बढ़ा है, वो भावना प्रशस्त नहीं है तो पुण्य घट भी सकता है। क्या हो सकता है? पुण्य घट भी सकता है। बाहुबली खड़े हुए थे, भूमि पर खड़े हुए थे, 1 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया? 1 वर्ष हो गया। वो खड़े हुए थे, लताएं चढ़ गई, पशु पक्षी निवास करने लगे, पर वो 64 वृत्ति प्रकट नहीं हो रही थी। जो केवल ज्ञान वृत्ति थी वो प्रकट नहीं हो रही थी। भरत का मन व्याकुल हो रहा था। किसका मन? हर भाई का मन व्याकुल हो रहा था। मेरा भाई कठोर तप कर रहा है, कठोर तप कर रहा है, ये 64वीं वृत्ति क्यों प्रकट क्यों नहीं हो रही? जब उसको ज्ञात हुआ, भरत को ज्ञात हुआ, एक सामान्य विकल्प है। कितना विकल्प है? सामान्य विकल्प है, सामान्य विकल्प है। ये भरत की भूमि है। किसकी भूमि है? भरत की भूमि। ये आश्रम किसका है? आश्रम हरिचंद जी, आश्रम किसका है? ऋषि मुनियों का, तपस्वियों का। आज छोटा सा विकल्प था। क्या था? छोटा सा विकल्प था, प्रशस्त विकल्प था। मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ हूँ, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हुआ हूँ, तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। आप जिनालय में प्रवेश करते हो, भगवान की पूजन करते हो, आपने विधान किया, विकल्प थे कि नहीं थे? भैया पंडित जी, विकल्प थे कि नहीं थे? आचार्य वर्ग कह रहे यदि आप प्रशस्त विकल्प है, यदि भगवान की भी पूजन कर रहे हो, अनुष्ठान भी कर रहे हो, यदि आप प्रशस्त विकल्प आ जाए तो वहां भी अशुभ कर्म का आश्रय हो सकता है। क्या हो सकता है? अशुभ कर्म का बंध हो सकता है। वो आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि प्रशस्त विकल्प है, प्रशस्त विकल्प है, हमें जिन्हें भगवान का गुणगान करना है, जिन्हें भगवान का गुणगान करना है, तो ऐसे पुण्य का संचय होगा, ऐसे पुण्य का संचय होगा। तो भी आपने श्रीफल भेंट किए, अर्घ भेंट किए, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा क्षेत्र मिलेगा, ऐसा काल मिलेगा, ऐसा भाव मिलेगा,
के नहीं आ रहा भैया, समझ लेना श्वास आ रही हो जा रही है। मनुष्य पर्याय बहुत कीमती पर्याय है। इस मनुष्य पर्याय में यदि धर्म ध्यान नहीं कर पाए, धर्म ध्यान नहीं कर पाए, 64 वृत्ति विधान चला, कई लोगों के मन में तो विकल्प हो रहा हुआ था, कई लोगों के मन में विकल्प हुआ। ये 64 वृत्ति विधान है, इतना बड़ा अनुष्ठान है, 64 दिन तक चलेगा, कैसे पूर्ण होगा? पर आचार्य वर्ग करे, जब भावना प्रशस्त होती है, भावना प्रशस्त होती है तो वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। आज 64 वृत्ति विधान निर्विघ्न पूर्ण हो गया। क्या हो गया? और समापन 4 तारीख को होना है, बीच में विधान भी चलना है और अन्य विधान चलना है। वो जब 64 वृत्ति ये वर्गणाएं, जो वर्गणाएं हैं, जो पुण्य वर्गणाएं हैं, अभी तो मंदिर के अंदर है। किसके अंदर है? मंदिर के अंदर। जब 64 वृत्ति विधान 4 तारीख को होगा, वो वर्गणाएं बाहर फैलेंगी, वो वर्गणाएं बाहर फैलेंगी। वो आचार्य वर्ग करे, जब पुण्य वर्गणाएं फैलती हैं, पुण्य वर्गणाएं फैलती हैं, तो जीवों का पुण्य कम बढ़ रहा है, जो दुर्भावनाएं अंदर पनप रही हैं, तो दुर्भावनाएं समाप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। जब वह गौतम स्वामी मिथ्यात्व से युक्त था, किससे युक्त था? मिथ्यात्व से युक्त था, जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति नहीं थी, मिथ्यात्व का उदय चल रहा था। वो जैसी मानस्तंभ के सामने आया, तो पुण्य वर्गणाएं निकली। आचार्य वर्ग रहे, ये पुण्य वर्गणाएं, सम्यक्त वर्गणाएं कौन ग्रहण कर सकता है? जो भव्य जीव है, जो आसन्न भव्य है, वही पुण्य वर्गणाओं को ग्रहण कर सकता है। और जो अभव्य जीव है, जो दूरानुभव्य जीव है, वो पुण्य वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर सकता। आचार्य वर्ग करे, जो पात्र होते हैं, कोई धर्म की महिमा को समझ सकते हैं, तो जो कुपात्र होते हैं, तो धर्म की महिमा को समझ नहीं सकते। आचार्य वर्ग रहे, जो जिन धर्म सामान्य धर्म नहीं है, इससे जीव का कल्याण होता है, आत्मा के गुण प्रकट होते हैं, ये सामान्य धर्म नहीं है। जैसे ही वो जीव उस मानस्तंभ के सामने पहुंचा, उसे सम्यक्त का बोध हो गया। आचार्य वर्ग रहे, मानस्तंभ की महिमा होती है, जिन्हें भगवान की महिमा होती है, जीव जाते हैं, उस मानस्तंभ के सामने जाते हैं, कूर पशु भी शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और ये पंचम काल, कली काल है। कौन सा काल है? ये कली काल है, पंचम काल है। आचार्य वर्ग रहे हैं, जो धर्म से विहीन पुरुष हैं, वो मंदिर में आते हैं, उनका मान पारा चढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और आचार्य वर्ग रहे, जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, प्रभु के दर्शन करते हैं, प्रभु की पूजन करते हैं, जैसे ही वो जल कलश का जल डालते हैं, प्रभु के ऊपर डालते हैं, वो जैसे जैसे कलश का जल नीचे जाता है, बिंब के नीचे जाता है, वैसे वैसे उनकी कसाई भी मंद पड़ना प्रारंभ हो जाती है। ऐसे भी व्यक्ति हैं, कलश लिए हुए हैं, भगवान का कलश लिए हुए हैं, अभिषेक का कलश लिए हुए हैं, और मन में वचनों में अशुभ शब्द निकलते हैं। यदि क्रोध उत्पन्न हो जाए तो अशुभ शब्द भी निकलते हैं, अशुभ वर्गणाएं निकलती हैं। आचार्य वर्ग रहे, जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए, वहां पे जी पाप का संचय करने का नियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियम होना चाहिए। जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, नियम होना चाहिए, हम अपने परिणाम को खराब नहीं करेंगे। यदि निमित्त मिलने लग जाए, प्रबल निमित्त मिलने लग जाए, उस मंदिर को भी छोड़कर बाहर चले जाएंगे, पर अपने परिणाम खराब नहीं करेंगे। आचार्य वर्ग रहे, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनकी भावना प्रशस्त होती है। तो जैसे जीव भगवान के समोसर में पहुंचा, उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, छायक सम्यक दृष्टि हो गया। आचार्य वर्ग रहे, छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति केवली के पादमूल में होती है। किनकी होती है? जो 64 वृत्ति से संपन्न है, उनके पादमूल में यदि जीव पहुंचता है, और वह अनंतम मिथ्यात्व प्रगति, सम्यक प्रगति, वो अनंतम क्रोध मान लो, इन 7 प्रवृत्तियों का क्षय करता है। तो आचार्य वर्ग रहे, वो छायक सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो छायक सम्यक
भाई पर दृष्टि है तो राम जैसा परिणाम है, वो धन पर दृष्टि है, धन संपत्ति पर दृष्टि है तो दुर्योधन जैसी दृष्टि कैसी है? दुर्योधन। व्यक्ति बर्थडे आता है, क्या आता है? जन्मदिन आता है, सालगिरह आती है, शादी की सालगिरह आती है, करोड़ों रुपए व्यक्ति पार्टियों में देते हैं, पार्टियों में देते हैं, बेड का खर्च करते हैं। तो भाई यदि गरीब है, भाई गरीब है तो उसे 1 रुपया भी आचार वर्ग करे। तुम उत्सव तो मना रहे हो, उत्सव तो मना रहे हो, पर ऐसे पाप का संचय कर रहे हो, ऐसे पाप का संचय कर रहे हो, नरक और नवोदय पर्याय में जाना पड़ेगा। यदि भाई भाई जैसा नहीं लग रहा है, पिता पिता जैसा नहीं लग रहा है, बहन बहन जैसी नहीं लग रही है, सास सास जैसी नहीं लग रही है, तो बहू बहू जैसी नहीं लग रही है, तो आचार वर्ग करें। आप पूजन करते हुए भी, पूजन करते हुए पूजन नहीं कर पाते। धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? क्षमा से होता है। यदि क्षमा गुण है, आपके अंदर क्षमा गुण है, तभी धर्म प्रारंभ होगा। वो आपने पूजन भी कर ली, अभिषेक भी कर लिया, विधान भी कर लिया, तो क्षमा गुण प्रकट नहीं हो पाया तो आचार वर्ग है। आपका विधान करना अधूरा है, आपकी पूजन करना अधूरा है, आपका अभिषेक करना। समझ में आया कि नहीं आया? विकल्प को छोड़ के जाना, जो शत्रुता के परमाणु हैं, आत्मा में लगे हुए हैं, उसको छोड़कर जाना। समझ में आया कि नहीं आया? तो पुत्र बड़ा होता है, माता पिता के उपकार को छोड़ देता है। उसको छोड़ देता है, माता पिता के उपकार को छोड़। आचार वर्ग रहे वो कुपुत्र होते हैं, जो कुपुत्र होते हैं, जो माता पिता के उपकार को छोड़ देते हैं। किसी नीतिकार ने कहा है, माता पिता का इतना उपकार होता है, यदि व्यक्ति अपने चर्म की, शरीर की जूती बनाए तो माता पिता को पहना दे तो उसका उपकार नहीं उतर सकता। इतना उपकार होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पंडित जी समझ लेना, अच्छे समझ लेना। वो आचार वर्ग रहे, यदि उपकार उपकारी का उपकार समझ में नहीं आएगा तो ये आपकी मनुष्य पर्याय में निरर्थक है। उपकार किया है, जिसका उपकार, जिसने उपकार किया है उसका उपकार तो समझ में आना चाहिए, पर आचार वर्ग रहे उपकार करना, किसी का उपकार करना, उसको दास बनाने के लिए उपकार मत करना, उसको नीचा दिखाने के लिए उपकार मत करना। आचार वर्ग रहे उपकार करना तो मित्र बनाने के लिए उपकार करना। इसलिए करना, मित्र बनाने के लिए उपकार करना। यदि आपने उपकार भी किया, उस दुर्योधन ने उपकार किया, पांडवों ने उपकार किया और महल दे दिया, लाख का महल बनाया, कौन सा महल बनाया? लाख का महल बनाया और उसमें आग लगा दी। क्या लगा दी? ऐसा उपकार तो नहीं करते। आचार वर्ग रहे, यदि ऐसा उपकार कर रहे हो तो दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति चल रही है, दुर्योधन जैसी प्रवृत्ति चल रही है। यदि उपकार कर रहे हो, व्यक्ति को सुख का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव हो रहा है तो वो सही का उपकार है। उपकार तो कर रहे हो और उसके जीवन में विष घोल रहे हो तो आचार वर्ग रहे। उपकार करते हुए भी आप उसका शोषण कर रहे हो, उसको दुख दे रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही। जब भरत ने सुना मेरे भाई को बुद्धि प्रकट नहीं हो रही, वो चरणों में चला गया, उस बाहुबली के चरणों में चले गए, महामुनिराज के चरणों में चले गए, क्षमा याचना करने लगे, विनती करने लगे, आराधना करने लगे, मुनिराज की आराधना करने लगे। आपके नगर में मुनिराज आते हैं तो कैसे लगते हैं? अब तो पंचम काल है, सामान लग रहे हैं मुनिराज। कैसे लग रहे हैं? अब महाराज तो आते ही जाते रहते, अब तो उसी कह रहे हैं। आत्मा जानती है, केवल ज्ञानी जानते हैं। कौन जानते हैं? केवल ज्ञानी जानते हैं। आचार वर्ग रहे, यदि सच्ची भक्ति है, सच्ची भक्ति है तो विनय प्रकट होगी, विनय प्रकट होगी, आस्था प्रकट होगी, भक्ति प्रकट होगी, आराधना प्रकट होगी। और झूठी भक्ति है तो आचार वर्ग रहे, वो बनावटी विनय प्रकट होगी, बनावटी भक्ति प्रकट होगी, बनावटी वात्सल्य का भाव प्रकट होगा। भावों के मटके सीधे हो रहे कि नहीं हो रहे? भावों के मटके सीधे करना। क्या करना है? भावों के। देखो हमारे मास्टर जब से चतुर्मास चल रहा, जब से महाराज जी आए, एक ही 2-4 दिन
सही में ऐसे जीव भी ऐसे पुण्य को कमा सकते हैं। तुमने संग नहीं देखा, मुनिराज को नहीं देखा, अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं, भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। ये सामान्य पुण्य नहीं है, तो ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा। कुछ ही दिनों में या कुछ ही भावों में आप संयम को धारण करोगे, संयम को धारण करोगे, तो जब मुद्रा लेकर निकलोगे तो पीछे भीड़ चलेगी। सब क्या चलेगी? भीड़ चलेगी। ऐसे पुण्य का संचय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुण्य का संचय। कोई आकांक्षा मत करना, निकांक्षित भाव से भक्ति करना, निकांक्षित भाव से भक्ति करना। तो जहाँ पे निकांक्षित भाव से भक्ति होती है वहीं पर अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है, सिद्ध अवस्था प्राप्त। तो भाई जीव मुनिराज से कह रहा है, तो जीव मुनिराज से कह रहा है ये भूमि किसकी है? शाश्वत है। इसके अनेक स्वामी हो गए हैं। मैं तो दास बना हुआ हूँ। क्या बना हुआ हूँ? मैं तो पहरेदारी बना हुआ हूँ, पहरेदार कर रहा हूँ, मार्ग रक्षा कर रहा हूँ। इस भूमि पर मेरा अधिकार नहीं है। ये भूमि तो शाश्वत है। तो बाहुबली ने बात सुना, तो विकल्प था, तो विकल्प था, तो विकल्प समाप्त हो गया, विकल्प समाप्त हो गया। और जैसे विकल्प समाप्त हुआ तो 64वीं बुद्धि प्रकट हो गई। केवल ज्ञान प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? बाहुबली को तो समझ में आ गया। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सब धर्म कहाँ से, ग्रस्तों का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? फिर माओ का धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? घर से प्रारंभ होता है। यदि आपकी रसोई शुद्ध है, आपकी रसोई शुद्ध है, तो आपकी भावना शुद्ध है। और रसोई शुद्ध नहीं है तो भी आपकी भावना भी शुद्ध नहीं। आप पूजन तो कर ली, 1 घंटे भगवान की पूजन कर ली, अभिषेक भी देख लिया, पुराण को भी पढ़ लिया, तो घर में जाकर हिंसा कर रहे हो तो आचार वर्ग करे। अभी आपका हृदय दया से परिपूर्ण नहीं है, आपका हृदय भी निर्दयी बना हुआ है। और जहाँ पे निर्दयता होती है, जहाँ पे निर्दयता होती है, आचार वर्ग रहे हैं, वहाँ पे जिन दर्शन नहीं होता, दया धम्मो विशुद्धो, वो धर्म विशुद्ध नहीं होता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जहाँ पे दया होती है वहीं पर धर्म होता है। ग्रस्तों का धर्म तो घर से प्रारंभ होता है। यदि घर में परिणाम सही है, घर में परिणाम सही है, तभी आपका मंदिर में मन लग सकता है, तभी आप वहाँ पर पुण्य का संचय हो सकता है। तो घर में यदि आपका परिणाम सही नहीं है तो मंदिर में भी पुण्य का संचय नहीं हो सकता। बाहुबली को समझ में आ गया। वो अंतर मुल्क में वो छपक श्रेणी पर आएंगे, छपक श्रेणी पर आएंगे। वो जैसे छपक श्रेणी पर आएंगे तो अपूर्वकरण से अनुवृत्तिकरण, अनुवृत्तिकरण से सुख साम्राज्य, वो सुख साम्राज्य को जैसे छोड़ा तो मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया। वो फिर शिव मोह कसाय बड़े 12वें स्थान में पहुंचे तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का जैसे क्षय किया, 63 प्रगतियों का क्षय कर दिया। और जहाँ पे 63 प्रगतियों का क्षय होता है वहाँ पर 64 वृत्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। और 64 वृत्ति 4, 6 और 4 को इस तरह बना दो तो 46 मूल गुण के धारी हो गए। 64 वृत्तियों के साथ 46 मूल गुण के धारी हो गए। तो जहाँ पर 46 मूल गुण होते हैं तो जो 64 वृत्तियाँ होती हैं वहीं पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, अनंत शक्ति होती है, अनंत चतुष्टय होते हैं। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय होते हैं वही पर्याय सार्थक दिए अपनी भाव लगाते हैं। आप धर्म के मन को समझे, किसी धर्म की क्रिया को छोटा मत समझे, पंच परमेष्टि को छोटा मत समझे। यदि आपने धर्म की क्रिया को छोटा समझ लिया तो पंच परमेष्टि को छोटा समझ लिया तो आप धर्म ध्यान नहीं कर सकते। आर्थ रूप ध्यान तो कर सकते हो पर धर्म ध्यान नहीं कर सकते। तो जहाँ पे धर्म ध्यान होता है आचार वर्ग करे, जीव सुख ध्यान को प्रकट करता है। और जहाँ पे सुख ध्यान होता है कर्मों का क्षय होता है, जो सिद्धि प्रकट होते हैं।